गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 में पार्ट दो ध्रुवीयताकांत पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होता था, ये भी सही है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन गलत है। अर्थव्यवस्था हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार सजाएं। अफगान संकट 1979, बेटा अफगान संकट है 1979। बर्लिन दीवार का गिरना 1989। सोवियत संघ का विघटन 1991। रूसी क्रांति 1917। तो इसमें कालक्रम के अनुसार सबसे पहले आ जाएगी रूसी क्रांति, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अफगान संकट 1979, तीसरे नंबर पर है बर्लिन दीवार का गिरना 1989 और सोवियत संघ का विघटन है 1991। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है बेटा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, ये भी विघटन का परिणाम है। मध्य पूर्व में संकट, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। मिखाइल गोर्बाचोव, बेटा मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा रूस में सुधारों की शुरुआत की गई। शॉक थेरेपी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के चलाया गया आर्थिक मॉडल था। रूस बेटा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। बोरिस येल्सिन रूस के राष्ट्रपति। वारसा था सैन्य समझौता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन वारसा पैक्ट था। साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। और मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। लास्ट, बर्लिन दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताओं का अपने को जिक्र करना है। पहली विशेषता है, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी और पूंजीवादी देशों की जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी उदारवाद पर आधारित थी। सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, लेकिन अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट, सोवियत अर्थव्यवस्था में भूमि और अन्य उत्पादन संपदाओं पर आधारित थी, जबकि ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न, किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? गोर्बाचोव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया। पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई और इसके कारण सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई। लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। सोवियत अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता थी। सोवियत संघ में एक दल, साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विश्व में रूस का ही प्रभुत्व था। रूस ही सभी प्रकार के निर्णय लेता था, बाकी के गणराज्य स्वयं को अपमानित अनुभव करते थे। सोवियत संघ ने खतरनाक हथियार बनाकर अमेरिका की बराबरी की, परंतु धीरे धीरे सोवियत संघ को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ ने हथियार बनाने पर अत्यधिक खर्चा किया और जिसके कारण सोवियत संघ बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ता चला गया। सोवियत संघ राजनीतिक और आर्थिक तौर से पिछड़ गया, जिसके कारण वो अपने नागरिकों की सहायता नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वहाँ के नागरिकों के मन में ये भावना घर कर रही थी कि यूरोपीय देशों से पिछड़ रहे हैं। सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1979 में अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। सोवियत संघ में निर्यात कम होता गया और आयात बढ़ता गया। तो ये सभी कारण थे जिससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए?
सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका ही महाशक्ति रह गया और इसके कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। अमेरिका विश्व में महाशक्ति था और जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों की मजबूरी थी कि वो अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान और इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया और जिससे भारत जैसे देशों को इससे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का समर्थन करना पड़ा। भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करना। नेक्स्ट प्रश्न, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा ये। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूरी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा एक नया मॉडल अपनाया गया जिसमें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया जिसे शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस प्रकार के मॉडल को की सहायता से अपनाया गया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए बेहतर तरीका नहीं था क्योंकि पूंजीवाद सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने थे। एकदम से सभी प्रकार के परिवर्तनों को लोगों पर लादकर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखिए। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। भारत को अपने मित्र रूस से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए क्योंकि रूस सदैव भारत की जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद करता है, परंतु अमेरिका के विषय में बात नहीं कही जा सकती कि वह आगे चलकर भी भारत का साथ देगा। अतः आवश्यकता इस बात की कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के साथ अनुसार अमेरिका और रूस के साथ संबंध